महाराष्ट्र में सरकार के लिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। माना जा रहा है तकरीबन 86,000 करोड़ रुपीस का पूरे स्टेट में उन कॉन्ट्रैक्टर्स इंजीनियर्स का पेमेंट पेंडिंग है जिन्हें महाराष्ट्र सरकार के जल जीवन मिशन, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट जैसे काम किए। इस वक्त गौरव वालावलकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो एमएनएस सेना के इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। आप लोगों ने राज ठाकरे से मुलाकात की। एक बड़ा आप कह सकते हैं आंदोलन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पैसे नए वापस आते हुए दिख नहीं रहे और नया काम मिलना बंद हो गया है। कि क्या इस वक्त सिचुएशन है कॉन्ट्रैक्टर्स? बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स की सिचुएशन तो आपको पता ही होगी। ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल जो है वो पेंडिंग है और ये एक ही डिपार्टमेंट के नहीं है, सारे डिपार्टमेंट के। इट इज अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी की हुई है प्रॉपर प्लान करके। अगर आप देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, इनको जो इसमें आना था, सरकार में आने के लिए जो उनको पैसा चाहिए था, वो पैसा कहां से लाएंगे? इनके जेब में तो पैसा नहीं था। तो ये जनता का पैसा जो जमा था वही उन्होंने पैसा इन जो विधायक लोगों को ये करना होता है, फोड़ना होता है और वो करना डेवलपमेंट के नाम पे ये उनको दिया हुआ है, उनको लालच दिया हुआ है ये चीज का कि आप हमारे यहाँ पर आ जाओ, हम आपको 200 करोड़ दे देंगे। बट वो बोलने की बात होती है, कॉन्ट्रैक्टर से काम करा के ले लेते हैं उनके फंड में, बट फंड कभी मिलता नहीं है। तो आप लोग जैसे आप में से किसी ने काम किया है जल जीवन मिशन का या रूरल डेवलपमेंट का जहाँ पर पैसा मिलना बाकी है, ऐसी कुछ? नहीं, काफी जगह पे बाकी है। जल जीवन मिशन है, आदिवासी जो विभाग है, तो ऐसे अब मिला के जैसे गौरव जी ने कहा कि 86,000 करोड़ के ऊपर पेंडिंग है। जल जीवन का खुद का 40,000 करोड़ का है, आदिवासी और 25,000 करोड़ का है, और फिर जल संपदा डिपार्टमेंट PWD है। ऐसे अलग अलग सेक्टर में ये पैसे पेंडिंग्स है। और ये पैसे अभी जो जैसे गौरव जी ने कहा कि अगर MP MLA अगर इनको फोड़ने हैं किसी पार्टी के, तो ये लोग पैसे देते नहीं, ये लोग उनको काम देते हैं, उनके रीजन में काम देते हैं और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे, गरीब जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे वो काम करवा के लेते हैं एडवांस में, और फिर उसको पैसे देते नहीं और ये पैसा सब ये लोग खा जाते हैं, MP और MLA जो इन्होंने फोड़े हुए हैं। सरकार को रिमाइंडर दिया गया लेकिन अभी तक पैसा आता हुआ दिख नहीं। इनके जब हम इनसे मिले तो इन्होंने बताया था कि हम जब अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारी बोलते हैं कि हमको बॉस को पूछना पड़ेगा। अभी महाराष्ट्र में एक ही बॉस है, तो वो बॉस को जब इन्होंने अप्रोच किया तो बॉस ने इनको टाइम ही नहीं दिया। यानी जाए तो कहाँ जाए, तो सरकार इनकी सुनती नहीं है, सरकार जो चला रहे हैं वो इनकी सुनती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने भी बताया कि 40,000 करोड़ तो जल जीवन का बाकी है। अभी जल जीवन जो है ये सेंट्रल की पॉलिसी है, हर घर नल हर घर जल, ये जो मोदी जी की पॉलिसी, ये पॉलिसी उसमें सेंट्रल का इसमें 50% पार्टनरशिप होता है। यानी पूरी स्कीम जो है वो 80,000 करोड़ की थी, उसमें से 40,000 करोड़ सेंट्रल का तो आ गया, स्टेट के पास अपना 40,000 करोड़ नहीं था, वो ये लोग खा गए और इनका ये पैसा बाकी है। ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जो वेलफेयर स्कीम लेके आ रहे हैं लाड़की बहन जैसा, उसका असर पड़ेगा, वो असर कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स पे पड़ा, ऐसा लगता है? बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। ये सिर्फ वोट बैंक जमा करने के लिए लाड़की बहन है और ये सब है। अगर आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में लाड़की बहन को पैसा दे दिया, बट उसके बाद क्या हुआ, काफी लोगों को तो डिस्क्वालीफाई करके निकाल दिया। और वही पैसा जो हमें देना चाहिए था, जो उन्होंने अपने ही जिले में फंड रूरल डेवलपमेंट के काम किए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करने, वो पैसा अगर आप वापरोगे तो काम होगा कैसे? तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन के सिवा आप लोगों को इस वक्त कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि क्या हुआ, 5 साल हो गए इस चीज को, काफी सारे एप्लीकेशंस, निवेदन दे के हो गए, CM साहब मिल नहीं रहे, DMC DCM बोल नहीं रहे कुछ, तो आंदोलन के सिवाय आज दूसरा कुछ ये नहीं है। नए काम है वो महाराष्ट्र के बाहर की कंपनियों को मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज महाराष्ट्र के बाहर, अगर ओपनली बोलने जाऊं आपको, तो जितने भी आज महाराष्ट्र के बाहर की कंपनीज है ना, ये सारे बीजेपी के जो विधायक है, सांसद है, बाहर के राज्यों के, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, गुजरात हो, वहां के है, उनकी सारी कंपनीज है जिनको यहाँ पर काम दिए गए हुए हैं और उनको बड़े बड़े काम दिए, जैसे ऋत्विक है, NCC है, ये सारे बाहर की कंपनीज है, इनको यहाँ पर काम दिए हुए हैं। तो यहाँ के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है उनकी भी तो कैपेसिटी है, 1,000-2,000 करोड़ की उनकी खुद की कैपेसिटी है काम करने की, बट उनको नहीं देते हुए ये बाहर दिया हुआ है। सो इट इज अ कम्प्लीटली स्ट्रैटेजिक प्लान। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि 90,000 करोड़ तक की जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, नए काम मिल नहीं रहे हैं, आंदोलन करना पड़ेगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी तरह का रिस्पांस मिल नहीं रहा है। मंदार चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।